नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, प्रवीण नाम का एक छोटा सा बालक था जिसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वो चाहता था कि मैं किसी एक अच्छे स्कूल में पढूं, लेकिन उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे, इसलिए वो किसी अच्छे स्कूल में प्रवेश नहीं दिला पा रहे थे। जब वो बच्चा 5वीं कक्षा में पहुंचता है तब उसे नवोदय विद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है कि यदि नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाए तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है और सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क रहती हैं। प्रवीण ने तैयारी करना शुरू की, फार्म भरा और उसकी मेहनत रंग लाई। वह प्रवेश परीक्षा में सफल हो गया और जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवीण का एडमिशन हो गया। उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे क्योंकि 7 साल तक 12वीं कक्षा तक उसे बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षा मिलने वाली थी। प्रवीण वहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ाई करने लगा, सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने लगा। चूँकि नवोदय विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क रहती हैं, कोई फीस भी नहीं लगती है, इसलिए प्रवीण के माता पिता के ऊपर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं था। 6ठी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक कब प्रवीण पहुंच गया, प्रवीण को ये महसूस ही नहीं हुआ। इन 7 सालों में प्रवीण बहुत समझदार हो गया था और उसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो गई थी। 12वीं पास करने के उपरांत प्रवीण को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वहाँ पर वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। उसे छात्रावास में भी प्रवेश मिल गया था। जो वहाँ का शुल्क था उसके माँ बाप उसे दिया करते थे, वो अपना खर्चा पानी चलाया करता था। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके उसके जो दोस्त बने, उन दोस्तों की जो प्रवृत्ति थी वो सही नहीं थी, उनकी आदतें सही नहीं थी और उन दोस्तों ने प्रवीण को धीरे धीरे अपने मायाजाल में फंसा लिया। इधर उधर घूमना फिरना, इधर उधर फिल्में देखना, इधर उधर जाकर के मौज मस्ती करना, पार्टी करना, अब आए दिन का ये काम होने लगा। धीरे धीरे करके प्रवीण का जो भी शैक्षणिक स्तर था वो नीचे गिरने लगा, काफ़ी नीचे आने लगा। प्रवीण के कुछ शुभचिंतक भी थे, उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रवीण नहीं समझा। एक दिन की बात, वो अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गया। पिक्चर देखने के उपरांत चूँकि नाइट शो था, जब वो पिक्चर हॉल से बाहर निकला उन्हीं दोस्तों के साथ जो कि मौज मस्ती किया करते थे, पार्टी किया करते थे। जब बाहर निकले तो हॉस्टल जाने के लिए उन्हें ऑटो की ज़रूरत थी। ऑटो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में एक ऑटो नज़र आया। उससे पैसे की बात हुई। उससे जब बातचीत की तो उसने कहा कि हम छोड़ देंगे आपको, लेकिन 300 रुपये लगेंगे। तो प्रवीण ने और उसके दोस्तों ने कहा कि भाई यहाँ से तो 150 रुपये लगते हैं। ऑटो वाले ने कहा कि 150 रुपये दिन में लगते हैं, हम 300 रुपये इसलिए ले रहे हैं कि हम आपको रात को छोड़ने जा रहे हैं। इन लोगों को भी ये महसूस हुआ कि वास्तव में जबकि इतना मौसम खराब है, ठंड पड़ रही है, फिर भी ये ऑटो चला रहा है, तो इसका हक तो बनता है। ये अच्छे विचार इन लोगों के मन में आए। तो बातों बातों में फिर वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, आप 300 रुपये में हमको छोड़ दीजिए,
लेकिन इतनी ठंड में भी आप ऑटो चला रहे हैं, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है? और कोई दूसरे ऑटो वाले तो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वो ऑटो वाला कहता है, मजबूरी बहुत कुछ है और बहुत कुछ नहीं है। मैं रात में ऑटो चला करके केवल अपनी गलतियों को दूर करना चाह रहा हूँ। ये लोग सोचने लगते हैं कि क्या कह रहा है, तो कहते हैं, कैसी गलती? तो वो ऑटो वाला कहता है कि भाई, मैं पहले बहुत अच्छा विद्यार्थी था, पढ़ाई अच्छी तरह से किया करता था, लेकिन मेरे पिताजी ने जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराया, उसी समय मैं कुछ ऐसे दोस्तों के संपर्क में आ गया जिन्होंने मेरी राह बदल दी। मैं सदमार्ग से गलत रास्ते पर भटक गया। मैंने अपने माँ बाप का काफ़ी पैसा बर्बाद किया और मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। अंत में मुझे उस कॉलेज से निकाल दिया गया। अब जैसे ही इन लोगों ने ये बात सुनी तो इनके कान खड़े हो गए और बोले, अच्छा, आपको निकाल दिया, तो अभी आप जो कह रहे थे कि आप अपनी गलतियों को दूर करना चाह रहे हैं, वो कैसे? तो उसने कहा कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने इंजीनियरिंग के बीच में ही लापरवाही की, मुझे निकाला गया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी गलती का फल मेरे बच्चे भुगतें। मैं रात में इसलिए ऑटो चला रहा हूँ कि ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, तो मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला सकूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत से हमारे घर परिवार का खर्चा अच्छी तरह से चल सके। मैंने तो जो गलती की वो कर दी, लेकिन मैं इसका परिणाम अपने घर वालों को नहीं भुगतने देना चाहता हूँ। जैसे ही प्रवीण ने और उसके दोस्त ने इन बातों को सुना तो उनकी आंखें खुल गईं। वो लोग आपस में बात करने लगे कि हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो इसी प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, और हो सकता है कल के दिन हमारे लिए भी हमारी गलतियों के कारण से कॉलेज से निकाल दिया जाए। ऑटो वाले की बात का इन लोगों पर इतना असर हुआ कि उसी दिन से इन लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम किसी भी तरह का कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। प्रवीण और उसके जो दोस्त थे वो सही रास्ते पर आ गए। तो मित्रों, एक सही बात कब हमारे दिमाग पर बैठ जाए, हमें सही रास्ते पर ला दे, और एक गलत बात कब हमारे लिए भटका दे, कब हम बर्बाद हो जाए, इन बातों का कोई भरोसा नहीं रहता है। तो मित्रों, विशेष रूप से जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि भाई, कहीं आप प्रवीण की तरह भटके तो नहीं हैं। जरूरी नहीं कि आपको ऑटो वाला मिले, कोई समझाने वाला मिले। यदि आप भटक रहे हैं, माँ बाप को अंधेरे में रख रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने माँ बाप को धोखा ना दें, सही मार्ग पर चलें, अच्छे मार्ग पर चलें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।